जियोंग यहाँ पे दिखाते कि यहाँ पे सक्सेसर के साथ चलते हुए जा रहा होता है, तो फिर उसके साथ ही ओजियोंग कहता है कि मेरी जो मार्शल आर्ट्स है वो डेवलपमेंट स्टेज में है। उसके साथ यहाँ पे जो सक्सेसर होता है वो कहता है डेवलपमेंट स्टेज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम बात करने की क्या कोशिश कर रहे हो, फिर ये होता क्या है। तो दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसे एक बंदा जो होता है ना टर्टल के ऊपर एक तरह से स्नेक को पूरी तरह से लिपेट देता है, और यहाँ पे हमारे हीरो भी अपनी मार्शल आर्ट्स के बारे में बात कर रहा होता है। क्या कोइंसिडेंस है। क्यों कहता है एक तरह से ऐसी बात है कि जो मेरी मार्शल आर्ट्स है ना वो अभी भी मैं उनको इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपनी मार्शल आर्ट्स को और ज्यादा बेहतर बना सकता हूँ, पर उसके लिए एक बहुत ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट के साथ टकराना होगा, अपनी स्वॉर्ड को टकराना होगा, यानी कि अपनी बड़ी सी एक्स को। लगता है कि जब मैं किसी मार्शल आर्ट्स मास्टर के साथ फाइट करूंगा तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुझे अच्छे से पता है गुजू म्योंग क्लैन वाले मेरे से भिड़ने के लिए यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल पावरफुल मास्टर्स को भेजेंगे। ये मेरा चांस होगा, जब वो पावरफुल मास्टर मेरे साथ यहाँ पे फाइट करेंगे ना तो मेरी मार्शल आर्ट जो है वो और भी ज्यादा प्रोग्रेस हो जाएगी और बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। होजियोंग कह रहा होता है मुझे दूसरे जो गार्डियन गॉड है उसे भी जगाना पड़ेगा, अभी भी उसका कुछ गार्डियन गॉड सो रहे हैं। जो कह रहा होता है कि मेरा दूसरा गार्डियन गॉड है, मेरे को उसकी शक्तियों को जगाना होगा, इस वजह से यहाँ पे एक इंतजार करने की कब गुजू म्योंग क्लैन वाले एक पावरफुल मास्टर को मुझसे लड़ने के लिए भेजते हैं। सीजर को तो वैसे कुछ नहीं पता गार्डियन वार्डियन गॉड के बारे में, ना अभी तक हमारे होजियोंग ने से गार्डियन गॉड के बारे में भी बताया है। तो यहाँ पे बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है किसी स्ट्रॉन्ग मास्टर से भिड़ना, मैं ऐसा क्यों लगता है कि गुजू म्योंग क्लैन वाले एक स्ट्रॉन्ग मास्टर को भेजेंगे और उसके साथ लड़ने के बाद तुम्हारी मार्शल आर्टिस्ट प्रोग्रेस में हो जाएगी, यानी तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। अरे ये सब छोड़ो जो भी हो, बट तुम बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, ऐसा लगता है कि वाकई में तुम्हारे पास कुछ ऐसा प्लान है जब वो यहाँ पे हुजूम्योंग क्लैन वाले स्ट्रॉन्गर लोगों को भेजेंगे। तो यहाँ पे हमारा हुजियोंग भी कह रहा होता है हाँ वाकई में मैं आज पूरी तरह से तैयार हूँ, क्योंकि मैंने सारी चीजें पहले ही देख लिया, मुझे पता है कि कैसे क्या करना है, क्योंकि मैं वापस इसी लाइफ टाइम में हूँ यहाँ में, जब वो समय जहाँ पे मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को खो दिया था, तो कैसे भला मैं फिर से यहाँ पे हार सकता हूँ। वो पुरानी बातों को भी याद कर रहे होते हैं जहाँ पे उसके फादर बोल रहे होते हैं कि अगर यहाँ पे मुझे चला कि सारे बाहर के लोग पूरा दुनिया तो मैं यहाँ पे एक डीमन बुलाता है, तो फिर मैं पूरी दुनिया को भी अपने स्वॉर्ड के नीचे झुका दूंगा और पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। हुजियोंग यही सोच रहा होता है कि फादर ही वो पर्सन है जिनके ऊपर वो पूरी तरह से रिलाई कर सकता है और पूरा भरोसा कर सकता है। हुजियोंग कहता है कि हाँ वो पुराने समय में जब डार्क एम्परर था ना पूरे उसके क्लैन का, यानी कि डीमन क्लैन का, अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर का, तो अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर में उसके बहुत सारे कॉमरेड्स थे जो कि उससे बहुत ज्यादा वफादार थे। फिर भी हमारे हुजियोंग के लिए सबसे ज्यादा प्रीशियस तो उसकी फैमिली थी, बट फिर भी उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। हुजियोंग कहता है अब मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं दोबारा लौट सकता हूँ, जैसे घर कहते हैं। हुजियोंग बैगल सेक्टर के सक्सेसर से भी कहता है कि मैं अब अकेला नहीं हूँ, तो सक्सेसर भी हैरान होता है कि ये हुजियोंग किस बारे में बात कर रहा है कि हे तुम मुझे ऐसे कभी कभी बात करने लग जाते हो ना, अपने मन से कुछ भी बड़बड़ाने लग जाते हो, तो तुम मुझे बहुत ज्यादा क्रीपी लगते हो, जैसे एक गोश्त तुम्हारे बॉडी के अंदर आ गया है। जियोन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा, ये एक ऐसा समझो कि हम बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, ऐसी जगह जहाँ पे हमें बस रिलेशनशिप अच्छे करने हैं। सक्सेसर कहता है कि वैसे आप मुझे अच्छे से खिलाना है, इस काम के हो जाने के बाद मुझे अच्छा खाना खाना है, जो तुमने पहले खिलाया था वो इतना भी अच्छा नहीं था। तो जियोंग कहता है अच्छा ठीक है, असैसिन्स को थोड़ा ठीक से और संभाल के रखना। तो बंदा कहता है अच्छा ठीक है तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उन्हें ठीक से संभाल के रखूंगा। तो जियोंग कहता है कि क्या तुम वाकई में सब संभाल लोगे ना। तो हमारा वायर सेक्टर सक्सेसर कहता है कि तुम अपना ख्याल रखो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा और तुम्हें यहाँ पे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए अपना। जियोंग भी कहता है अच्छा ठीक है चलो मिलते हैं, और इसके साथ वो दोनों के रास्ते थोड़े बहुत अलग हो जाते हैं। तो हुजियोंग यहाँ पे चलता फिरता जा रहा होता है और गलियों को देख रहा होता है। यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर होता है जहाँ पे वो हुजियोंग जाके रेस्ट करने लगता है, और साथ ही यहाँ पे अपने राइस बॉल को खोलता है। वो राइस बॉल में मतलब एक ऐसा राइस बॉल था जिसमें उसका खाना है, वो खाना ही होता है भाई, मतलब खाना खाने वाला होता है हमारा हुजियोंग। तो वहाँ पे बैठ के वो खाना खा रहा होता है, बट वो यहाँ पे इतना ज्यादा वो होता है एकदम पूरे गार्ड उसने ओपन किए होते हैं, यानी कि पूरी तरह से रेडी होता है। अब रेडी क्यों होता है, वो कहने लगता है अपने खाने को खोलते हुए देखो ये मेरा पहला खाना है और अभी मेरे को खाना खाना जरूरी है, तो उसके बाद थोड़ा तुम इंतजार करो और फिर मैं खाना खा लेता हूँ। उसके बाद हम लोग तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे बंदा जो होता है ना वो यहाँ पे किससे बोल रहा होता है, वो असैसिन से बोल रहा होता है। कहते हैं कि असैसिन उसकी बात को ना सुनते हुए जल्दी से हमला करके उसके खाने को बर्बाद कर देता है, और यहाँ पे हुजियोंग देख रहा होता है कि वाकई में उसका खाना बर्बाद कर दिया गया। बहुत सारे असैसिन्स बाहर निकलते हैं। तो हुजियोंग कहता है अरे कमीनों मैंने तुमसे कहा था ना कि थोड़ा रुक जाते, पहले मैं अपना खाना तो खा लेता कंफर्टेबली। शांति से बैठ के यहाँ पे अपने खाने को खाने वाला था कि तुम लोग यहाँ पे टपक पड़े। तो यहाँ पे सारे असैसिन्स निकलते हैं जो कि बहुत ज्यादा वो होते हैं, यानी बहुत ज्यादा ट्रेन असैसिन होते हैं जो कि इनको बहुत ज्यादा ट्रेन किया होता है। तो सामने से वहाँ पे उनका लीडर निकलता है और कहता है कि हे सुना है तुम्हारे बारे में, तुम होजियोंग हो क्यों है ना। तो यहाँ पे होजियोंग कहता है मैं यियोन क्लैन का यियोन होजियोंग हूँ और मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ यहाँ पे यियोन ग्रीन माउंटेन यियोन क्लैन से। यहाँ पे बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर अपनी की को रिलीज करने लगता है और कहता है रियली ऐसी बात है, तो ये तो मजेदार है, देखने में मजा आएगा। हमारे नाम को पढ़ने के बाद, तुम्हारे नाम के जानने के बाद मुझे पता चला है कि वाकई में मैं किसी सही जगह पे आया हूँ। हमारे हीरो को चारों तरफ से घेर लिया गया होता है, कुछ असैसिन्स नीचे होते हैं, कुछ पेड़ के ऊपर भी होते हैं और बहुत सारे होते हैं। चारों तरफ से होजियोंग घिरा हुआ होता है, बट स्टिल नो
इमोशंस उसके चेहरे पे दिखाई देते हैं, यानी एक भी इमोशन होता ही नहीं है उसके चेहरे में कि डर या कॉन्फिडेंट या किसी भी तरह का। तो बंदा कहता है मैं बहुत ज्यादा अमेज्ड हूँ यार, अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी यहाँ पे अपनी स्वॉर्डमैनशिप को बेहतर बनाने के लिए, और मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों का भी सामना किया है। तुम्हारे चेहरे को ही देख के बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ ऐसी स्किल्स है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, देखने में भी मजा आएगा कि वाकई में तुम किस तरह के इंसान हो। तुम्हारे से निपटने के लिए, एक बच्चे से निपटने के लिए हमारे जैसे असैसिन्स को तैयार किया है, इसका मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ तो खास बात है। तो मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं अपनी आर्मी का पूरी तरह से कैप्टन हूँ। मेरा नाम चीसान है, यानी म्योंग चीसान, गुजू म्योंग क्लैन से चीसान। अपनी आर्मी का नाम प्योर व्हाइट आर्मी बताता है तो हुजियोंग कहता है ओ अच्छा प्योर व्हाइट आर्मी, लगता है जैसे मैंने इसके बारे में कभी पहले सुना नहीं है। ये उन ग्रुप से तो बढ़िया है ना जिनका मैंने पहली बार सामना किया था, जिन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था और वो अपने आप को इडियट थग्स बुला रहे थे। यहाँ पे बंदा कहता है थग्स तुम किसकी बात कर रहे हो, कहीं तुम उसकी बात तो नहीं कर रहे जो गुजू म्योंग क्लैन से ओंजी है, ओंजी जो असैसिन्स की लीडर लड़की है। ऐसे ही लगता है कि शायद से तुमने उसके साथ सामना किया है और तुम जिंदा हो, इसका मतलब तो एक ही हो सकता है कि ओंजी यहाँ पे फेल हो चुकी है। तो हमारा हुजियोंग कहता है कि चलो छोड़ो खैर वो जो भी हो। तो बताऊं तो मैंने उनको एक्स के साथ ऐसे लपेट दिया है ना कि बंदे तो भाई हैरान ही हो गए, मतलब उनको बहुत ज्यादा आसानी के साथ मैंने हरा दिया और वो लोग हार चुके हैं। उनकी गर्दन को अपनी एक्स के साथ काट दिया, इतनी ज्यादा आसानी के साथ, बिल्कुल हेजिटेट ना करते हुए, स्मूथली एकदम प्यार से, जैसे वो कुछ कर दिया। मैंने उनको ऐसे कट कर दिए जैसे गाजर मूली, और आसानी के साथ उनको काट के चॉप कर दिया है, जैसे बिल्कुल नुकसान ही हो गया। सभी लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं जब वो सुनते हैं कि ओंजी का जो स्क्वाड है पूरी तरह से इस बंदे ने निपटा दिया है और ओंजी का स्क्वाड खत्म हो चुका है। ये लोग और ज्यादा तैयार होते हैं फाइटिंग करने के लिए, बट हमारा हुजियोंग भी रेडी होता है कि अब यहाँ पे कोई ना कोई जरूर हमला करेगा। तो पैट्रियार्च नहीं, मतलब लीडर जो होता है ना, कहता है कि मैं उन सभी की तरफ से माफी मांगना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने ऐसे बिल्कुल बेकार से जो सैनिक हैं या असैसिन्स हैं वो तुम्हारे से डील करने के लिए भेजे जो तैयार ही नहीं थे फाइट करने के लिए, जो इनएक्सपीरियंस थे। ओजियम कह रहा होता है खैर जो भी हो मुझे भी अच्छा लगा, वो डिसेंट चैलेंज था तो मुझे कोई ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, मतलब बराबरी के टक्कर था, नॉर्मल था। ओजियम कह रहा होता है मन में कि ये बंदा डिफरेंट है, लगता है जैसे ये बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, लगता नहीं कि यहाँ पे ये इतनी आसानी के साथ किसी को मारता है। स्क्वाड का सामने मैंने पिछली बार किया था, ये उससे ज्यादा शांत और ऐसा बंदा है जो शांति के साथ सोचता है, अपने सामने वाले को समझता है, भले ही मुश्किलात कैसी भी हो, भले ही सामने वाला पावरफुल हो या कमजोर हो, ये बंदे को सामने पहले समझने की कोशिश करता है, उसके बाद सोचता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। मतलब है कि जो गुजू म्योंग क्लैन है उन्होंने अपने जो साथी लोग हैं उनको बहुत ज्यादा अच्छे के साथ प्रिपेयर किया है, यहाँ पे ऐसे प्रिपेयर किया है जैसे वो एक भेड़ी हो, वो उस पुरानी वाली लड़की, जैसे वो लड़की कैट थी, बिल्कुल पागलों की तरह हमला कर रही थी। बंदा शांत होने के बाद कहता है कि चलो मेरे पास तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, जो गुजू म्योंग क्लैन से जो ओंची स्क्वाड की जो लड़की थी, यानी कि जिन असैसिन्स के साथ तुमने पहले सामना किया था उसकी जो लड़की थी यानी गुजू म्योंग ओंजी, तो मुझे एक बात बताना, क्या उसने आखिर में जाने के बाद जब उसे पता चला कि वो तुमसे हारने लगी है तो क्या उसने सीक्रेट आर्ट्स का यूज किया? ओजियोंग कहता है अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए कि अरे हाँ उसने सीक्रेट आर्ट्स का यूज किया, वो कह तो रही थी कि वो सीक्रेट आर्ट्स का यूज करने वाली है। तो बंदा कहता है और फिर भी तुमने उसको डिफीट कर दिया क्या, यानी कि तुमने उसको आसानी के साथ हरा दिया? तो हमारा हीरो कहता है कि हाँ मेरे को ज्यादा कोई मुश्किल नहीं हुई, उसने सीक्रेट आर्ट्स का यूज किया तो मुझे वैसे तो थोड़ी बहुत मुश्किल हुई, मतलब मुश्किल तो हुई, इतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, यानी कि मतलब मीडियम लेवल में, क्योंकि हमारे बीच में लाइफ एंड डेथ फाइट थी, बट फिर भी मैंने उसकी जान को बख्श दिया और उसे वैसे जाने दिया। करके रिजल्ट तुम देख ही सकते हो। तो यहाँ पे बंदा भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है वो अच्छा ऐसी बात है, वेल खैर एक ऐसा इंसान हूँ जो कभी भी, भले यहाँ पे हारने की सिचुएशन पे क्यों ना हो, मैं ऐसी सीक्रेट आर्ट्स का यूज कभी नहीं करता, भले ही सामने वाला दुश्मन ना करे, सामने वाले दुश्मन करे ना करे, मैं अपनी सीक्रेट आर्ट्स का यूज ऐसे तरह से कभी नहीं करता। मेरी सीक्रेट आर्ट सिर्फ तभी है जब मैं यहाँ पे अपनी क्लैन को बचाने के लिए हूँ, जाने की जब यहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस फाइट हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी करनी चाहिए। हम एक ऐसे काम के लिए आए जहाँ पे हमें बस तुम्हें मारना है और पकड़ के वापस ले जाना है, तो मैं अपनी सीक्रेट आर्ट्स का यूज भला करूंगा ही क्यों। एपिसोड में देखेंगे कि आखिर ये बंदा योन के साथ क्या करेगा। मिलता है अगली वीडियो में, सायोनारा, पीस आउट, बाय बाय।